कटी 84 सही बात गंभीर सुनो, और गुरु बता दे युक्ति मुक्ति गाथा सही यकीन सुनो। ले सतगुरु की ओट खोट गुरु आप समाते हैं, गुरु वचन वो सार कोई ज्ञानी जन पाते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और नारद जी एक जगह बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में जब ज्ञान चर्चा चल रही थी तो गुरु का प्रसंग आ गया। भगवान ने नारद जी से कहा, बोले नारद बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और गुरु धारण करना ही पड़ता है। तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु मैं तो आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपके सिवा मेरा कौन गुरु हो सकता है। भगवान ने कहा, बोले नहीं नारद, आपको गुरु धारण तो लेना ही पड़ेगा और गुरु बनाना पड़ेगा, आप गुरु बनाइए। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको गुरु बनाऊं, आप ही रास्ता दें। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि आप कल प्रातःकाल होते ही फला नगरी में चले जाना और सबसे पहले जिसके भी दर्शन हो उसी को गुरु धारण कर लेना। नारद जी उस नगरी में दूसरे दिन सुबह होते ही जाते हैं तो सामने से कीर जाति से, कालू नाम के थे, कीर जाति से थे, वो नजर आए सामने से। तो उनको देखते ही नारद जी के मन में ये भावना प्रकट हुई, ये विचार आया कि मैं उच्च कुल से हूँ, ये नीचे कुल से हैं, भला मैं इसको कैसे गुरु बना। अब गुरु के प्रति अगर ऐसी भावना मन में आ गई, क्योंकि गुरु में कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच, कोई जात पात का संबंध नहीं होता है। अगर ज्ञान है तो एक बेटा भी बाप का गुरु होता है। तो नारद जी वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन नारद जी उसी नगरी में प्रवेश करते हैं तो सामने से वही कालू कीर, तीसरे दिन भी वही कालू कीर और चौथे दिन भी वही कालू कीर। अब नारद जी ने विचार किया, बोले मेरी किस्मत भी यही गुरु है तो दूसरा कहां से आएगा। चरणों में लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कालू कीर ने कहा, बोले नारद क्या बात है। बोले गुरुजी कोई ऐसी युक्ति, ऐसी उपाय बताइए जिससे मेरी ये 84 लाख सहजी में कट जाए। कालू कीर ने कहा, बोले नारद भगवान से 84 लाख योनि नीचे लिखवा लेना और उसके ऊपर तो लोट हो जाना, तेरी 84 की योनि सहजी में कट जाएगी। तो गुरु मिले थे नारद जी को सजनों, कालू कीर सुनो, बल में ज्यादा मेटी थी कटी 84 की पीर सुनो। फिर विष्णु सजई कटी 84 सही बात गंभीर सुनो, और गुरु बता दई युक्ति मुक्ति ये गाथा सही यकीन सुनो। ले सतगुरु की ओट खोट गुरु आप समाते हैं, और गुरु वचन वो सार कोई ज्ञानी जाने पापा। क्या बताया दूसरे नंबर में,
शास्त्र बताते हैं गुरु वचन हो कोई ज्ञानी नहीं पाते। बताया है क्या? बोले गुरु मिले थे रविदास, उस मीराबाई को फिर जहर का प्याला पी गई विरट कृष्ण कन्हैया। गुरु वशिष्ठ जी ज्ञान दिए थे खुद रघुराई को, और तुलसीदास गुरु मान गए थे अपनी ब्याही को। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को गुरु स्वीकार किया। जब वो मिलने के लिए पियर चले जाती हैं, तुलसी अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि रहा नहीं गया, और वो पीछे पीछे मध्य रात्रि में चल दिए मिलने के लिए दूसरे दिन उनसे ससुराल में। और जब वो पहुंचते हैं ससुराल, और जब अंदर जाकर के पत्नी को जगाते हैं और उनसे बात करते हैं, तो वो देख के दंग रह गई। बोले हे स्वामी, आधी रात्रि में आप यहाँ कैसे पहुंचे? आपने जो नदी बीच में पड़ती थी उसको कैसे पार किया? तो वो सारा वृतांत बताते हैं। अंदर कैसे पहुंचे, दरवाजा बंद था तो वो रस्सी समझ करके सरफ को पकड़ करके चढ़े थे, वो भी बात बताते हैं। तो पत्नी ने कहा, बोले हे स्वामी, जितना हेत हराम से उतना राम से होई, तू सीधा जा बैकुंठ में, तेरा पल्ला न पकड़े कोई। अगर आज तू जिसको नाव समझ रहा था ना नदी में, वो एक लाश थी, मुर्दा था, उस बैठ करके आए थे। और जिसको आप रस्सी समझ रहे थे, तो ये जो 1,84 दिवा में ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, ये आपका नष्ट हो जाता। अगर मेरे से जितना प्रेम करते हैं उतना आप उस प्रभु से प्रेम कर लें, तो शायद आपको कोई रोकने वाला ही नहीं। वो ज्ञान आ गया और अपनी पत्नी को गुरु स्वीकार करके दंडवत प्रणाम करके वहां से रवाना हो गए। आज तुलसीदास जी हमारे लिए मिसाल बने हैं, और ऐसे रामचरितमानस की रचना की। अगर उस रामचरितमानस का हम पाठ करवा दे 24 घंटे का घर में, तो शांति प्राप्त होती है। और अगर उसको जीवन में उतारें तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। और अगर उन चौपाइयों को गुनगुनाते रहें, 2-4 चौपाइयां भी याद कर लें, तो भी कल्याण हो जाता है। ऐसे तुलसीदास जी, वो प्रेरणा किससे मिली? वो अपनी पत्नी से। तुलसीदास गुरु मान गए थे अपनी ब्याही को। बिना गुरु के घोर अंधेरा में बोलता खाते हैं, गुरु वचन अनुसार कोई ज्ञानी जन पाते हैं। क्या बताया तीसरे नंबर में? अग्रे विद्या में भरपूर जनक जी पूरे ज्ञानी थे, सीता कृष्ण वो भी ज्ञानी थे, और सीता अपने काम क्रोध लोभ जीत करे नाभिमानी थे, अलग दुनियादारी करो अंतर्धानी थे। अग्रे अष्टावक्र गुरु एक पलक में, अष्टावक्र गुरु एक पलक में कहा बताते हैं। हो आज कोई क्या पता है कि विद्या में भरपूर जनक जी पूरे ज्ञानी थे, पर कटी न कृष्णा बैरण जैरण वो विज्ञानी थे।
काम क्रोध मद लोभ जीत कर ना अभिमानी थे, अलग रहे दुनियादारी से वो अंतर्ध्यानी थे। महाराज जनक जी को कोई भ्रम हो जाता है सपने में, और उसका निराकरण करवाने के लिए ऐलान करते हैं कि मेरे सवालों का कोई जवाब देगा मेरे दरबार में आकर के, उसको मैं उचित इनाम से नवाजूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाएगा या वैसे ही आकर के यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उसको दंड मिलेगा, यहीं मेरे पास रहना पड़ेगा बंदी बन करके। तो महाराज जनक जी के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग पहुंचते हैं जवाब देने के लिए, साक्षात करने के लिए, लेकिन कोई उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एक दिन महाराज अष्टावक्र जी छोटे बालक थे और बच्चों में खेल रहे थे। एक बच्चे से कोई बात को लेकर के तो मैं हो जाती है, और वो बच्चा बोल मार देता है, बोले तुझे तेरे बाप का तो पता ही नहीं है कहाँ पड़ा है, और तू हमारे शहर जीतने के लिए आ गया। तो महाराज अष्टावक्र जी रोते रोते घर आते हैं, अपनी माँ से कहते बोले माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ कहती बोले बेटा तू क्यों पूछ पिताजी कहाँ है। तो उसने हट कर लिया, माँ इनकार करती है, बोले जा बच्चों में खेल। लेकिन राजहट बालक जो घट क्रिया, ये हट बड़े होते हैं, बालक हट कर ले कि ऊंट को मटकी में डाल रहा है, तो जब मिट्टी का बना करके डाले पर डालना पड़ेगा और उसको शांत करना पड़ेगा। महाराज अष्टावक्र जी जब जिद करते हैं तो माँ कहती थी है, बोले महाराज जनक जी के वहां बंदी बने हुए तेरे पिताजी। बोले क्यों? कि ये बात है, उनके सवालों का जवाब नहीं लगता है, उसको वहीं रहना पड़ता है। वो भी गए थे विद्वान बनकर के, नहीं लग पाया जवाब तो वापिस लौटे ही। महाराज अष्टावक्र जी ने कहा बोले माँ उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। बोले बेटा मैं तो ये सोच रही थी मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मैं तेरे सारे से जीवन काट लूंगी, और तू भी अगर वहां चला गया तो फिर मेरा तो दुनिया में कोई जिम्मेदारी नहीं। बोले बेटा मैं तेरे को वहां नहीं भेजूंगी। अष्टावक्र जी ने कहा बोले माँ तू तो केवल आशीर्वाद दे और सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे करके विदा कर। अगर आपका आशीर्वाद सिर पर रहा माँ तो मैं जरूर विजयी होकर के लौट। महाराज अष्टावक्र जी वहां से रवाना होते हैं और महाराज जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं। तो उस दरबार में प्रवेश करने की अनुमति उसी को थी जो वहां जवाब देने के लिए जाए, अन्य व्यक्ति का वहां प्रवेश महाराज अष्टावक्र जी जब दरवाजे में पहुंचते हैं तो सारी सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ऋषि महात्मा, राजा महाराजा, पंडित, ये सब वहां गुणीजन थे। सभी ने एक बार महाराज अष्टावक्र जी को देखा तो सबको जोरदार हंसी आ गई। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि उनका शरीर काला कलोटा था, 8 बल थे उनके शरीर में, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। उसके शरीर को देख करके, बालक को देख करके एक बार हंसी आ गई। बोले ये जवाब देगा, ये जवाब देने के लिए आए हैं। जब हंसी आती है तो महाराज अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया। अब संत को क्रोध 2 प्रकार का आता है, एक तो वास्तविक क्रोध होता है जो अक्सर संत को आता नहीं है, और ये क्रोध ऐसा होता है कि कोई सामने वाला अगर मूर्ख हो तो उसको लाइन पर लाने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए भी क्रोध कर रहे हैं। महाराज अष्टावक्र जी ने थोड़ा सा क्रोध किया और जनक जी को कह दिया बोले महाराज इन चिमारों को यहाँ सभा में किसने बुलाया है। तो जब सबको चिमार बताया तो सारे राजा महाराजा विद्वान लोग थे वो खड़े हो गए। बोले महाराज एक बालक ने आपके दरबार में हमारा अपमान किया, हम इसको छोड़ेंगे। महाराज जनक जी ने कहा कि आप शांति से बैठ जाइए। एक छोटा बालक आकर के ऐसी कड़वी बात सभा में अगर बोलता है तो इसको या तो ये जरूर कोई कोई इनकी बात में दम है, या फिर ये अगर संतुष्ट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे तो इसको मैं स्वयं दंडित करूंगा। आप शांति से। महाराज अष्टावक्र जी आगे चलते हैं और सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन पर जाकर के सीधे विराजमान हो जाओ। अब उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए एक शर्त थी,
कि जो जवाब देगा वो इस पर बैठेगा। अगर जाने अनजाने में कोई विराजमान हो गया तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जनक जी ने विचार किया मनी मन, होना हो, इतने दिन से जिनकी मुझे तलाश की ना वो स्वयं आ गए हैं। मनी मन साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जब आमने सामने सवाल जवाब हुए तो अष्टावक्र गुरु एक पलक में राह बताते हैं। गुरु वचन अनुसार कोई ज्ञानी नहीं पाते हैं। अब महाराज जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले गुरु जी सारी बातों का समाधान हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, पर ये एक बात अभी भी मन में खटक रही है। मतलब कौन सी बात है? बोले राजन कौन सी बात है? कि आते ही आपने इन सब लोगों को चिमार से संबोधित किया था, चिमार कह करके, वो क्या बात थी गुरुदेव? बोले वो बात ये थी कि जब मैं दरवाजे में आया ना तो इन लोगों ने मेरी चमड़ी की परख की, मेरे ज्ञान की परख नहीं की कि मेरे अंदर वो ज्ञान भी हो सकता है, मैं जवाब भी दे सकता हूँ, और चमड़ी की परख एक चिमार ही करता है। तो जब बात धर्म की बोल दी गई, सबकी नीचे गर्दन हो गई। अब बोलो तो गांड का भी बोले तो बताया अपने गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है आप महेश, गुरु ध्यान बिना कभी होता नहीं हमें, सुगम जात की कहे प्रभु दयाल कर ख्याल हाल, कहे प्रभु दयाल कर गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो गंगे महारानी की जय हो। गुरु जी बहुत बढ़िया। भाई आने का दिन एक है तो जाने का भी एक, ऐ दो दिना के बीच में नर कर लेता किसी ने पूछा कि तेरे धन और माल कितना है, किसी ने पूछा कि तेरे जाहो जाल कितना है, किसी ने पूछा कि तेरे कुटुंब और परिवार कितना है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। अतरे तू वादा करके आया जगत में, हे रे 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 रे, हे इंसान तू संसार में आया है तो वादा करके आया है। जब ये जीव मां के गर्भ में होता है उल्टा लटका हुआ होता है,
और 9 महीने तक जब परेशान हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे दीन बंधु दीनानाथ, मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। भगवान साफ इनकार हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है उस जल देवता का, वो इसकी जामिनी देते हैं और कहते हैं, बोले प्रभु इसको बाहर कर दीजिए, ये स्नान जरूर करेगा और जब सिर पर जल पड़ेगा ना तो आपका नाम जरूर पड़ेगा। लेकिन कई तो यवनी का थे हमारा साथी बोला, अरे 12,000 डॉलर के मरे हो रहा है, यहाँ खैर कट जाएगा, लेकिन राम को नाम तो सिर्फ नहीं निकले। प्रमाण ये कहता है, शास्त्र उठा के देखिए, भी कहते हैं तब राम का नाम जरूर लेना चाहिए। सिर पर अगर पानी पड़ता है तो राम का नाम जरूर लेना चाहिए। और मैं तो राम का नाम का ही है। तो विद्वान लोग कहते हैं कि इंसान को वादा करके आया है, थोड़ा सा तो निभा दे, नहीं तो फिर राम नाम सत्य सत्य बोले कर। देखिए कितना अच्छा शब्द है, राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत है। अगर सत्य बोलेगा तो तेरी गति है। शब्द तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हर शब्द का समय और स्थान अलग अलग होता है। अगर ये शब्द फिर हम बोल जैसा दूर तक गया, लेकिन ये शब्द इसी जगह अच्छा लगता है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार और जिस तरीके से जैसे समय मिले भाव बने, उस तरीके से थोड़ा वक्त निकाल करके और जो तू वादा करके आया है उसको निभा। क्या बताया है? अक्रे वादा करके आया जगत में, तेरी ये 2 दिन की जिंदगानी हो जिंदगानी। अक्रे ढलत ढलत ढल जा जीवन जाने, ढले ओस का पानी, ढले ओस का बताया है क्या कि वादा करके आया था तेरी ये 2 दिन की जिंदगानी और ढलत ढलत ढल गया जीवन जाने ढले उसका। बोला इसी देश का हर चंद्र जो राजधानी ठुकराई गया, ठुकराई गया। इसी देश का वो नरसिंह जी हमें 56 करोड़ उजाड़ गया, 56 करोड़ उजाड़ दिया। बोला इसी देश का से कमर भिड़ा गया, इसी देश का वो शरण जी भगे के कारज साध गया, अकेले भागीरथ गंगा कर जीवन कुर्बानी,
है बोले इसी देश का वो हरिश्चंद्र जो राजधानी ठुकरार गया, इसी देश का वो नरसिंह जी धन 56 करोड़ लुटा गया, फिर इसी देश का वो मोर ध्वज जो हाथों से कमर बिड़ार गया, फिर इसी देश का वो कृष्ण जी था जो भक्तों के कारण बोले भागीरथ गंगा जी ने लाए कर जीवन कुर्बानी और ढलत ढलत ढल गया जीवन जाने डले वो उसका क्या बताया दूसरे नंबर में, क्या बताया हमारे देश में जो ये देवियां हैं सती, ये भी कम नहीं हुई हैं। बोले इसी देश की सती अनुसुया देवन को खिलाई गई, वो खिलाई गई, इसी देश की सती नर्मदा उगता भान छिपाई गई, उगता छिपाई गई, इसी देश की सती यमुना चरण गिराई गई, गिराई गई, इसी देश की वह पिंगला थी जो अमर फलक ठुकराई गई, अमर फलक ठुकराई गई। अमर कहानी बताया है बोला इसी देश की सती अनुसुया जो देवों ने गोद खिलाई गई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुया के दरबार में आते हैं और तीनों को सती अनुसुया 6 माह के बालक बना देती और उनको पलने में झुलाती हैं। इसी देश की सती नर्मदा जो उगता भान छिपाई गई, इसी की शिष्या थी सती नर्मदा अनुसुया की। इनके पिता थे एक कोढ़ी व्यक्ति था और आयु में भी ज्यादा बड़ा था। उनको जो चेचक रोगी था उनके इसकी शादी कर देते हैं और ये उनकी ऐसी सेवा करती हैं कि सती नर्मदा एक रोज रास्ते से लेकर के जा रही थी, एक छोटी सी गाड़ी टाइप में की लकड़ी की, उसमें बिठला करके एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके वो टच हो जाते हैं और वो क्रोधित होकर के और श्राप दे देते हैं, बोले सूर्य उदय होगा तब तेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। सती उस संत से उन्होंने विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि महाराज ये गलती जो हुई है ये जाने अनजाने में वैसे हुई है, इनका कोई दोष नहीं था, बोले आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन संत क्षमा नहीं करते हैं। तो आखिरी में नर्मदा भी कहती हैं, बोले महाराज मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी, कैसे मेरे पति के प्राण। और जब सुबह का वक्त हुआ तो यही घटना घटित हुई। सूर्य अपने रथ को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रथ के घोड़े वापस पीछे चले जाते हैं। ये माजरा चलता रहा, तीनों लोगों में तहलका मच गया, बोले आज क्या चक्कर है, विधि का विधान पलट रहा है, सूर्य उदय को नहीं हो रहा है। तो सारे देवता एक जगह इकट्ठे हुए
और जब पता चला तो आखिर में एक ही निर्णय हुआ कि सती के पास नहीं चलेंगे, हो सकता है और कोई बात निकल जाए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय निर्मल होता है, दयालु होते हैं। हम संत के पास ही चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। सारे देवता उस संत के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब संत अपने वचन वापस लेते हैं, तब जाकर के सूर्य उठता है। इसी देश की सती अनुसुया जो देवों में गोद खिलाई गई, इसी देश की सती नर्मदा जो उगता भान छिपाई गई, इसी देश की सती सावित्री जो यमुना चरण गिराई गई, इसी देश की वो पिंगला थी जो अमर फल ठुकरा गई। ऐसी हुई है, अमर फल मिल गया और उस अमर फल को ठुकरा करके अपने प्रेमी को दे दिया। प्रेमी भी एक वैश्या से प्यार करते थे, वो उसको दे देते हैं। वैश्या विचार करती है, मेरा अधम शरीर है, पाप ही पाप करते हूँ, कितने दिनों तक चलेगा, क्यों ना महाराज भरतृ को दे दिया जाए, वो जनता का कल्याण करेंगे। वो फल पहुंचता हुआ महाराज भरतृ के पास में चले गया। तुरंत लिया पहचान, अमर फल होठ रूप का छिटका। अमर फल को पहचान लेते हैं और उनको क्रोध सा आ जाता है कि ये तो वही फल है। और जब वो सवाल करते हैं महाराज भरतृ जी कि ये फल कहां से लेकर के आई है, तो गणिका बताती है ये फल तो मेरे को उसने दिया है चाकर ने। और जब सारा भेद खुल गया तो महाराज भरतृ जी उपजा ज्ञान भजन में ला गया, वैरागी हो बैठे। महात्मा देख तो क्या बताया है तीसरे नंबर में, एक बार एक जगह कथा चल रही थी और उस कथा के अंदर लोग कथा सुनने के लिए सब जाए। एक सेठ था, कोई सेठ में तो नाराज मत हो जाइयो, क्योंकि ये जो लोग की जो कहानियां है ना, पहले से पता नहीं बड़े बुजुर्गों ने एक सेठों पर ज्यादा कर रखी है। तो वो सेठ थोड़ा मोजी था, लोभी था, धन माल खूब था, लेकिन खर्चा नहीं करता था। वो एक दिन एक पड़ोसी था उसका साथी, वो उस सेठ को भी ले गया वो कथा दिखलाने के लिए, सुनाने के लिए, और वो चले गए। जब कथा पूरी हुई तो आरती भगवान की हो गई। अब आरती दिखलाने वाला आरती का थाल लेकर के लोगों के बीच में जा रहा था, तो कोई उस थाल में 2 रुपए, कोई 5, कोई 10 ऐसे डाल रहे थे। सेठ जी ने विचार किया, बोले वाह आज तो अपने को डालना पड़ेगा। तो पहले ही वो ये सिक्का 1 रुपए का मुट्ठी में बंद करके बैठ गया, जोर से कस करके, भाई कहीं गिर ना जाए। और जब वो आरती दिखाने वाला उसके पास पहुंचा, उसने मुट्ठी खोली तो उस रुपया के पसीना आ गया। तब उसने विचार किया, बोले यार ये रुपया भी आज मेरे से अलग हो रहा है ना, तो इसलिए ये रोने लग गए, रो रहा है। बोले ऐसे अन्याय तो नहीं करूंगा, इसको नहीं दूंगा, उसको वापस जेब में डाल दिया। तो क्या बताया है, बोले नाम धरेंगे धर्म चंद पर, दान करेगा नाम धरेंगे परम चंद जो खाजा माल जमाई का, जो खाजा आदाब धरेंगे विद्या कोटा का पढ़ाई का नाम धरेंगे धरत सिंह डर लाट एक बिलाई इसके हुई बहुत अच्छा बताया है कि नाम धरेंगे धर्मचंद
पर दान कर न पाएगा। नाम धरेंगे करमचंद जो खाजा माल जमाई का, फिर नाम धरेंगे विद्याधर पर कोन्यागाम पढ़ाई का, फिर नाम धरें भेदड़क सिंह डर लागे देख बिलाई। नाम अगले का भेदड़क सिंह है, पर जब बिलाई आगा उसमें निकल जाए तो हालत खराब हो। बताया है इस टेर मेर में मुल्क डूब गया हुई लाभ में हानि। ऐसे उथल पुथल में ऐसे देश वैसे हो रहा है। बोले इस टेर मेर में मुल्क डूब गया हुई लाभ में हानि, और ढलत ढलत ढल गया जीवन जाने ढले उसका पार्टी। क्या बताया है आखिरी नंबर में क्या बताया? बोले कई लोग इसे दुनिया को अपना कर्म करें गंदा, करें गंदा। ईश्वर का वो नाम जपे जाने गले लग जा फंदा, अकेले लोग करते हैं उल्टा धंधा, उल्टा धंधा। हाथी जो लकड़ी में सुधारे, मार मार के यूं रंगा। अकेले रोज मतना हो सलंदारा, दुनिया धारी पिछानी पिछानी। महारानी की वास्तव बहुत बढ़िया। अगर गुरु जी थे तो वास्तव में लटका दिया। मैं तो अच्छा अच्छा होगा वचन दो। अच्छा मेरा मन लोभी मन लालची तो मन चंचल मन चोर, मन के मत मत चालिए मन पलट पलट में बोल। किसी बात करो तो मैं आ जाऊं। तीन दाने बन रही थी। वो सर्दी का मौसम है, दोस्त तो तुमको लाग रही, तो नहीं पड़ता है। पर आपको को लाग रही की ना ना देखो सब अपन बड़ी जगह इस तरह है। अकरे मन की दाल में डाटी जा तो डाट रे, ऐ तेरी काया का बिगड़ गया डाट रे। तू अपने आप पिछाना ना, बोला अपने आप सुधारा ना, तेरा ये कुड़मा बारा बार अपने आप पिछाना, तेरा ये कुड़मा बारा बार।
अपने पता है कि मन की झाल में डांटी जा तो डांट रहे। अगर ये मन की झाल ये तरंग अगर रोकती है तो इसे रोक। मन की झाल में डांटी जा तो डांट रहे। ऐ तेरी काया का बिगड़ गया काट रहे। अपने आप पिछाड़िया ना, अपने आप सुधारिया ना, ये तेरा कुर्मा बारा बाट झाल ने क्या बताया पहले नंबर में? क्या बताया? अकरे गर्भवास में कोल किया तू वादा करके आया। गर्भवास में कोल किया तू तेरा मन मेरा आजान फैलाया। तू और मेरा थोड़ी जोड़ धन गया धरण में ना तो ज्यादा खाया। थोड़ी जोड़ धन गया धरण में ना तो ज्यादा खाया। इस तेरे मेरे में फंस गया आकर ब्याज में फूल कमाया। तेरे मेरे में फंस गया आकर ब्याज में फूल कमाया। भर गया लोकी लाट रे, भर गया लोकी लाट रे, डाका जापू डाट रे, कर ले सटका पाट रे। अपने आप पिछाड़ना सुधारना बताया है कि गर्भवास में टोल किया तू वादा करके आया। इस तेर मेर में फंस गया आकर ब्याज में जोड़ जोड़ धन दरिया धन में ना खर्चाना पाया। क्यों बन रहा लोग की लाट है, मन डांटे जा तो डांट है। तू कर ले सबका पाठ है, अपने आप पिछाड़िया ना, अपने आप सुधारिया ना। एक तरफ कुर्मा बाड़ा बार हाल में क्या बताए दूसरे नंबर में? वाजी वाह लगा ऋषि का ठगा नहीं से जगा करे दुख पावे। करे दुख पावे। दुर्योधन ने तगा किया ये महाभारत बतलावे। दुर्योधन ने तगा किया ये महाभारत बतलावे। लगा हुआ श्री रामचंद्र से रावण लंकित पावे। लगा हुआ श्री रामचंद्र से रावण लंकित पावे। लगा किया भाई से वाली वरदान चलावे। लगा किया वाली वरदान चलावे। तेरे सब रुक जाएंगे हाथ, तेरे सब रुक जाएंगे हाथ। बिखर जाएगी माट रे, बिखर जाएगी माट रे। तेरा ये थोड़ा जागा हाथ रे, थोड़ा जागा हाथ रे। अपने आप पिछाड़िया ना, अपने आप सुधारिया ना। तेरा ये अपने आप
बताया है कि दगा किसी का सगा नहीं, दगा तेरे दुख पावे। दुर्योधन ने दगा किया, ये महाभारत बता रहा। दगा हुआ श्री रामचंद्र से तो वह रावण लंक खपावे, फिर दगा किया भाई से बाली तो रघुवंश चला। बोला तेरा ये चौड़ा ज्यादा फाट है, तेरे सब रुक जाएंगे खाट है। ये 10 दरवाजे हैं शरीर में, ये सारे रुक जाएंगे। बोला तेरे सब रुक जाएंगे घाट है, बिखर जाएगी माट है। अपने आप पिछड़िया ना, अपने आप सुधरना, तेरा कुरमा 12 बार डाल में। क्या बताया तीसरे नंबर में? क्या बताया? बोले मैं बताऊं सही सेवा से पदवी पाई ना, कर्म बताऊं सही आज मैं सेवा से पदवी पाई ना। वाल्मीकि की जाति बता दे से रामायण गायना, वाल्मीकि की जाति बता दे तो रामायण गायना। भारद्वाज ऋषि को सुख नारद ब्राह्मण पदवी पाई ना, प्रेम भक्ति से बोले प्रेम भक्ति से राजी भगवान सबरी प्रेम खवाई करना। प्रेम भक्ति के राजी सबरी प्रेम खवाई करना, सबरी प्रेम खवाई करना। अमृत रस में चाट अमृत रस में चाट रसोई बांटा जा तो बांट रे, बांटा जा तो बांट रे। 184 ने काट रे, 184 ने काट रे। अपने आप बिछा जाना, छुड़ा जाना तेरा कुर्मा गाना। बताया है कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करई तस फल कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म बताऊं सही आज में सेवा से पत्नी पाई करा, फिर वाल्मीकि की जात बताए शुद्ध रामायण पाई करा, फिर भारद्वाज ऋषि कौशिक नारद ब्राह्मण पत्नी पाई करा, और प्रेम भक्ति में राजी भगवान सबरी भेद। अमृत रस में चाट रहे, रस बांटे जा तो बांट रहे, तू 184 में काट रहे। अपने आप पिछाड़िया ना, अपने आप सुधारे ना तेरे कुर्मा 12 बात डालने काट रहे। क्या बताया आखिरी नंबर में? क्या बताया? संत समागम में हरि कथा इनके प्रेम बढ़ा ले, इनसे प्रेम बढ़ा ले। सत्संग गंग की धार्मिक में मल मल करके आले, गंग की धार्मिक में मल मल करके आले। नाम का सुमरण करके जीवन सफल बना ले, राम नाम का सुमरण करके जीवन सफल बना ले। थोड़ी जागी खाट रहे, जागी खाट रहे। 5 भाई मिल करके और खाट को खड़ी कर लेंगे और जब नीचे उतार लेंगे
फिर 1 मिनट भी रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोले जल्दी ले चलो, ज्यादा देर मत करो। तेरी तोड़ी जागी पाट रे, जागी पाट रे, फिर छोड़ी जागी पाट रे, छोड़ी जागी पाट रे। बैंकों की तैयार कर लेंगे। तेरी जोड़ी जागी पाट रे, तेरी जोड़ी जागी पाट रे, फिर जख लगा देंगे पाट रे, जख लगा देंगे फिर थोड़ी जागी ताट रे, फिर थोड़ी जागी ताट रे, फिर थोड़ी जागी ताट रे। अपने आप को सुधारना, अपने आप सुधारना चाहिए कुटुंबा वाला। बताया है कि ये सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नहीं पाया। सत्संग को बड़ा बताया है। अब देखिए, ये भी हर किसी की बस की बात नहीं है सुनना। ये बड़े भाग्य से मिलता है। और बाबा तुलसी ने लिखा भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीनबंधु दीनानाथ मुझे मनुष्य शरीर दीजिए जिससे मैं आपका भजन कर सकूं। फिर बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता है और भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। अब जय कैलाश जी ने तो दिया सत्संग को गुरु जी बोले भाई हमारे सत्संग का प्रोग्राम रखा है, कीर्तन का आप सब आना। तो एक तो कोई भाव उसमें उमंग में भर के 2-3 दिन से बाट देख रहा हो भाई सत्संग होगा, कीर्तन होगा, हम चलेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे प्रेम से भाव से। तो वास्तविक वो तो वास्तविक श्रोता ही है। और एक मारो साथ यही सोच रहा क्यों ले यार कैलाश जी पास दूसरे दिन मिलेगा तो यहाँ कहना यार क्यों कौन आया यार सत्संग। तो एक ओढ़ में उतार आए हुआ है। जैसे अगर इस भाव से इस तरीके से आता है कोई भी तो उसको कभी वो बात पल्ले भी नहीं पड़ती है और वो गले भी नहीं उतरती। और जब भाव से सुना जाता है तो वो जरूर पल्ले पड़ती है। और देखिए जैसे एक बूढ़ी माई थी, एक बार रास्ते से जा रही थी, सुबह का टाइम था, एक मंदिर में सत्संग हो रहा था। अब रात को सत्संग हुआ, सुबह आरती वारती हो गई, सब लोगों को प्रसाद चरणामृत दिया जा रहा था। तो उसी समय माई रास्ते से जा रही थी, सामने से 2 भैंस लड़के लड़के आ गया। तो माई भैंसान देख और वो उस मंदिर में प्रवेश कर जाती है। वो दरवाजा मंदिर का गेट था, वो उस रास्ते में खुलता था। तो पुजारी चरणामृत और प्रसाद लेकर के माई की तरफ चला कि माई चरणामृत ले, प्रसाद ले। माई दोनों हाथ ऊंचा करके जब आया मैं तो कौन लूं। बोले माई भगवान का प्रसाद है, चरणामृत है, इसका पान करने से जन्म जन्म के पाप करते हैं, माई तू प्रसाद ले, चरणामृत ले। बोले भाई मैं तो बिल्कुल ही कौन लूं। बोले माई एक बात बता, तू प्रसाद कौन ले, चरणामृत कौन ले, तो फिर तू मंदिर में क्यों आई। कहते मैं तो भैंस हट के मारी आई। अगर इस तरीके से कोई मुसीबत में फंस करके ऐसे भी आता है तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति होने कोई बात नहीं पड़ती है। अब मेरा ये भजन और होगा, 3 भजन है, उसके बाद भाई जगदीश जी हमारे अच्छे कलाकार हैं, इनकी प्रस्तुति होगी। फिर जैसी भी टूटी फूटी सेवाएं, देखो तो आपके बच्चे हैं, बालक हैं, ज्ञान का था भंडार है, एक समुद्र है और उस समुद्र में से जैसे एक चिड़िया चूंच भर के लाती है पानी की, उस तरीके से अगर कोई थोड़ा बहुत कोई अक्षर है टूटे फूटे वो पल्ले पड़ जाते हैं, उसका बखान कर लेते हैं, प्रेम की वजह से आ जाते हैं। ऐसे कोई बड़े कलाकार भी नहीं है हम। जैसा भी भाव से प्रेम से जो टूटी फूटी वाणी है उसको प्रेम से सुनिए और हमको भी आशीर्वाद दीजिए। आपकी बस्ती में गुरु के यहाँ सानिध्य में है और ये जो आत्मा हमारे बीच से, इस परिवार के बीच से गई है और इसके निमित्त ही हम ये सारी बातें इनका बखान कर रहे हैं। और जरूर
आत्मा से परमात्मा होता है, आत्मा भी बैठ करके और उसका पान करती है, श्रवण करती है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में शुरू में एक गोकर्ण उपाख्यान आता है, तो उसके अंदर वो धुंधुकारी था, वो उस बांस के उस पेड़ के वो जो पोल था उसमें बैठ करके कथा सुनते हैं। तो इसी तरीके से जो जीव होता है 12 दिन तक 13 दिन तक यही रहता है, और वो फिर वहां वापस यहाँ से सदगति होने के बाद में जाता है। तो उस तरीके से मतलब उसके निमित्त सारी जो ये रात्रि है उसके निमित्त ही है। भगवान का भी कीर्तन है, उस आत्मा के निमित्त भी शब्द है, काया के रूप में चेतावनी भी है, और ये सब कुछ हमारे लिए बताया। देखिए वो जाने वाली आत्मा तो चले गई, लेकिन ये जो अब ये दृष्टांत है ना, ये हमारे लिए है। हम लोग जब उसके पीछे पीछे जाते हैं ना, तो राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, और शमशान तक पहुंचते हैं तो वह भी एक ही चर्चा करते हैं, कोई किसी का नहीं, आप देखो संसार में क्या है कुछ। लेकिन जब उन्होंने परिक्रमा दिया और फिर परिक्रमा देता है, घर आगे तरफ मुंह कर पास कौन टाइम हो कोई पता ही नहीं, वापिस भाई मोजा बंधन में फंस जाता। तो एक भजन और होगा बताया है, भाई कबीरा सब जग धना तो धनवंता नहीं कोई, धनवंता वन जाने योग्य पे राम नाम कोई। गोधन रथ धन बाज धन और रतन धन खान, जय मिल जा संतोष धन को सब धन दूर समान। अकरे बालक से जवान हो लिया, खूब नफा नुकसान हो लिया, अब संसारी का ज्ञान हो लिया, कर भक्ति भगवान की। संसारी का ज्ञान हो लिया, कर भक्ति भगवान की। बोले बालक से जवान हो लिया, खूब नफा नुकसान हो लिया, अब संसारी का ज्ञान हो लिया, कर भक्ति भगवान की। क्या बताया पहले नंबर में? क्या बताया? अकरे क्यों आया, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएगा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएगा सोच। बोले क्यों आया, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएगा सोच। करना चाहिए, संसारी संकोच करने की बात नहीं से, सदा दिवस और रात नहीं से,
रहे एक हालात नहीं से पशु पक्षी इंसान की बोले क्यों आया, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएगा सोच, ये नाशवान संसार एक दिन देगा काल दबोच। बोले संकोच करने की बात नहीं से, सदा दिवस और रात नहीं से, रहे एक हालात नहीं से पशु पक्षी इन सब की कर भक्ति भगवान। क्या बताया दूसरे नंबर में, क्या बताया, बोले अंडज पिंडज उद्भिज ग्रायुज माखियों की भले परमा के भोगनी हो सया काया माया फंसी, परमा के भोगनी हो काया माया फंसी, अविनाशी ईशा खेल से धर्म गगन जल अगम मेल से, पांच तत्व की बड़ी बेल जो चलती भी सारी का गान बोलिया सर्वती भगवान की, पता है कि अंडज पिंडज उद्भिज ग्रायुज ये लाख योनि 84 कर्मा गैल भोगनी हो से काया माया, उस अविनाशी का ईशा खेल से धरण गगन जल अगन मेल से, ये पांच तत्वों की बड़ी रेल जो चलती दिखे जान कर भक्ति भगवान। क्या बताया तीसरे नंबर में, क्या बताया, बोला काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे पीछे पड़े व्यास, लोग मोह तेरे पीछे पड़ व्यास, ये लूटेंगे तेरी गाड़ी में बढ़िया ये लूटेंगे तेरी गाड़ी में बढ़िया ये तुझको भरमा तुझको भरमा तू राजी हो रहा बड़ा कहा हो रहा बड़ा कहा, लग रहे हैं ये लुभावनी बात करे से जवान हो लिया पूर्ण भारत शान हो लिया, संसारी का जान हो लिया सर्वती भगवान की, संसारी का जान हो लिया सर्वती भगवान की। पता है कि काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे पीछे पड़ रहा से, ये लूटेरे लूटेंगे तेरी गाड़ी में बढ़ रहे हैं,
ये अड़रिया से तुझको भरमावण है, तू राजी हो रहा बड़ा कहावण है, लग रहे हैं ये तुझे लुभावण, बात करे धनमान की कर भक्ति भगवान की। खाना पीना सोना जगना सभी जीव करते हैं, अरे खाना पीना सोना जगना सभी जीव करते हैं, खाना पीना सोना जगना सभी जीव करते हैं, खाना पीना सोना जगना सभी जीव करते हैं। हाँ सिर्फ पढ़ती बिना मानव के ज्ञान ध्यान करते हैं, नाम जो ज्ञान करते हैं। भरते हैं सब दंड कर्म का, हैं सब दंड कर्म का, लाभ उठाई से मनुष्य कर्म का, लाभ उठाई से मनुष्य कर्म का, कह रघुवर बहु जाले वह मचा, कह पकड़ मुझसे